दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि महर्षि वशिष्ठ ने जब राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की सराहना की, तब महर्षि विश्वामित्र के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। इसी कारण उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा लेने का संकल्प किया और चतुराई से उनका पूरा राज्य तथा वैभव छीन लिया। क्या राजा इस धर्म परीक्षा में खरा उतर पाएगा? अब चलिए आगे देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या क्या हुआ और उनका जीवन किन किन कठिनाइयों से गुजरा। इस अद्भुत कथा का अगला अध्याय। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर महल से बाहर निकल पड़े। जब अयोध्या के निवासियों ने अपने प्रिय राजा को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। राजमहल के बाहर भारी भीड़ एकत्र हो गई। महर्षि वशिष्ठ और नगरवासियों ने मिलकर कहा, राजन, हम आपको अकेले कैसे जाने देंगे? हम सब आपके साथ चलेंगे। परंतु हरिश्चंद्र ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही नगरवासियों को समझाइए। यदि सब मेरे साथ चलेंगे तो धर्म का संकट और भी गहरा हो जाएगा। आपका और प्रजा का कष्ट बढ़ेगा। अब यहाँ के राजा विश्वामित्र हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना ही सबका धर्म है। ये ईश्वर की परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मैं इसे अवश्य पार करूँगा। उसी समय महर्षि विश्वामित्र अपने रथ पर अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचे। भीड़ के बीच उन्होंने राजा, रानी और उनके पुत्र को देखा और क्रोध से गरज उठे, हरिश्चंद्र, तू धर्म से भ्रष्ट हो गया है। दान देकर उसे वापस पाने की कोशिश करता है और प्रजा को उकसाता है। यह राजधर्म का अपमान है। उनकी कठोर वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ थाम लिया और भीड़ को चीरते हुए चुपचाप आगे बढ़ गए। आकाश से ये दृश्य देखकर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी व्यथित हो उठे। भगवान शंकर के मुख से वेदना भरे स्वर निकले, अविश्वसनीय है कि तपस्वी होकर भी विश्वामित्र इतनी कठोरता दिखा रहे हैं। ये धर्मनिष्ठ राजा अब मेरी नगरी काशी में शरण पाएगा। देखते हैं कौन इसका क्या बिगाड़ता है। तब भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, महादेव, धैर्य रखें। सत्य की स्थापना के लिए महात्माओं को अनेक कष्ट सहने ही पड़ते हैं। उधर राजपाट त्यागने के बाद राजा हरिश्चंद्र गहरे चिंतन में डूब गए। अब कहाँ जाएं? तभी उन्हें स्मरण हुआ काशी नगरी, जो स्वयं भगवान शंकर की राजधानी है, जहाँ दयामयी माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा बना रहता है। उन्होंने सोचा, यदि कहीं शरण मिल सकती है तो वही स्थान है। ये निश्चय कर वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। लंबी यात्रा से उनके पांव छिल गए थे, उनसे रक्त बह रहा था, उनके वस्त्र फट चुके थे और धूल मिट्टी से मैले हो गए थे। परंतु फिर भी उनके हृदय में सत्य और धर्म का दीपक अडिग जल रहा था। चेहरों पर भूख और प्यास की थकान साफ छलक रही थी, परंतु राजा का धैर्य अभी भी अडिग था। वे भली भांति जानते थे कि धर्म की सच्ची परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। काशी में उन्हें कोई पहचानता नहीं था। थके हारे वे गंगा की तट पर पहुँचे, जल पिया और वहीं बैठकर विश्राम करने लगे। तभी छोटे रोहिताश्व की नज़र पास बैठे एक कुत्ते पर पड़ी, जो रोटी खा रहा था। बालक ने मासूम स्वर में कहा, माँ, मुझे भी भूख लगी है। ये सुनते ही शैव्या का हृदय टूट गया। उसने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र का कष्ट देखकर राजा हरिश्चंद्र का धैर्य भी डगमगा उठा। बालक का मन बहलाने के लिए उन्होंने गंगा में तैरते हुए हंसों की ओर इशारा किया, परंतु भूख से व्याकुल रोहिताश्व बार बार रोटी की ही मांग करता रहा। अंततः राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, शैव्या, चलो माँ अन्नपूर्णा के मंदिर चलते हैं। वहाँ प्रसाद मिलेगा, जिससे रोहिताश्व की भूख शांत हो जाएगी। उसी समय माँ अन्नपूर्णा स्वयं एक वृद्धा का रूप धारण कर घाट पर प्रकट हुई।
उन्होंने रोते हुए बालक को देखा और स्नेह से पूछा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, हम परदेसी हैं, इस नगर में किसी को नहीं जानते। ये बालक भूखा है और हमारे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, मेरे पास माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है, इसे ग्रहण करने में संकोच मत कीजिए। शैव्या ने मौन सहमति दी। वृद्धा ने प्रसाद दिया, जिससे रोहिताश्व का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति मिली। फिर भी दिन भर वे नगर में भटकते रहे, पर कहीं कोई काम न मिला। थक हार कर अंत में वे बाजार के किनारे बैठ गए। तभी गहरी चिंता में डूबे हरिश्चंद्र बोले, प्रिय, आज 1 माह पूरा हो रहा है। यदि मैं सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा न दे पाया तो मेरा सत्य वचन असत्य हो जाएगा। शैव्या ने धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, स्वामी, विश्वास रखिए, भगवान शिव अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सत्य की रक्षा के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर विश्वामित्र खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वे आगे बढ़े और राजा रानी से कठोर स्वर में बोले, तो यहाँ बैठे हो तुम? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढा और तुम यहाँ निश्चिंत बैठे हो। याद है ना हरिश्चंद्र, आज 1 महीना पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, सूर्यास्त से पहले ही मैं आपको आपकी दक्षिणा दे दूंगा, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। विश्वामित्र ने कठोर हंसी के साथ कहा, ठीक है, मैं फिर लौट कर आऊंगा। याद रखना, यदि समय निकल गया तो दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर वे वहां से चले गए और हरिश्चंद्र का हृदय चिंता से और भी भारी हो गया। दिन ढल रहा था और उनके मन में केवल एक ही चिंता थी। आज सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा चुकानी है, अन्यथा उनका सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। परंतु इस अनजान नगरी में कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब एक ही उपाय शेष रह गया है, मुझे स्वयं को बेच देना होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजा की व्याकुलता देखकर शैव्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, सत्य की महिमा अपार है, सत्य से ही ये धरती स्थिर है। हजारों यज्ञ और दान भी सत्य के बराबर नहीं ठहर सकते। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये सुनकर हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं। वे बोले, प्रिय, मैं जानता हूँ कि सत्य ही जीवन है, पर इस समय मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। तब शैव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपके पुत्र की माता हूँ। मेरी सबसे बड़ी साधना पूर्ण हो चुकी है। यदि आवश्यकता है तो आप मुझे बेच दीजिए, उस धन से आप अपनी प्रतिज्ञा निभा सकेंगे। यह सुनते ही हरिश्चंद्र हतप्रभ रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। वे रो पड़े और बोले, प्रिया, ये कैसा कठोर वचन है। क्या हमारा प्रेम बंधन इतना हल्का है कि मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूं? ऐसा विचार करना भी मेरे लिए पाप समान है। परंतु शैव्या ने धैर्य से उन्हें समझाया, स्वामी, झूठा मनुष्य शमशान की भांति अपवित्र हो जाता है। झूठ बोलने से यज्ञ, दान और तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में राजा आकृति की कथा आती है, जिसने अनेक यज्ञ किए थे, पर एक झूठ बोलने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य के कारण पतित हों। आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे बेचकर सत्य की रक्षा कीजिए। उसी समय रोहिताश्व ने मासूम स्वर में कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। पिताजी रो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? पुत्र की मासूमियत ने राजा का हृदय चीर दिया। वे व्याकुल होकर बोले, ठीक है, यदि यही सत्य की राह है तो मैं ये भी करूँगा। मैं तुम्हें, रोहिताश्व को और स्वयं को भी बेच दूंगा, पर अपने वचन से कभी नहीं हटूंगा। सत्य ही मेरा प्राण है। राजा ने नगर में पुकारना शुरू किया, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो।
मत पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र और खुद को बेचना चाहता हूँ। यदि किसी को दासी या सेवक की आवश्यकता हो तो वह उन्हें खरीद सकता है। ये सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, मुझे एक दासी चाहिए। मेरी पत्नी अस्वस्थ है और घर का काम नहीं कर पाती। बताओ, इसका क्या मूल्य है? हरिश्चंद्र ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, भगवान, मैं अपनी धर्म पत्नी का मूल्य नहीं बता सकता। जो आपको उचित लगे वही दे दीजिए। उसी क्षण ब्राह्मण वेश में खड़े विश्वामित्र ने एक पोटली आगे बढ़ाई और बोले, इसके लिए मैं 1 भर सोना दूंगा। विवश राजा ने वो धन स्वीकार कर लिया। शैव्या की आंखों में आंसू छलक आए। तभी रोहिताश्व ने माँ का आंचल पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, अरे लड़के, इसका पल्लू छोड़ दे। मैंने तेरी माँ को खरीदा, तुझे नहीं। नहीं, कृपया नहीं। ये सुनकर शैव्या ने रोहिताश्व को सीने से लगा लिया और कोमल स्वर में बोली, पुत्र, तुम अपने पिता के साथ रहना। मैं तो अब दासी बन चुकी हूँ। कृपया नहीं। परंतु यदि आप पर दया हो तो इस बालक को भी खरीद लीजिए, ताकि मेरा मन उसके वियोग से विचलित ना हो। पहले तो ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, पर शैव्या के करुण वचन और आंसुओं ने उसका हृदय पिघला दिया। अंततः उसने 1 और भार सोना देकर रोहिताश्व को भी खरीद लिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र दोनों को लेकर वहां से चल दिए। कुछ ही क्षण बाद वे अपने वास्तविक स्वरूप में राजा के सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, राजन, सूर्यास्त होने ही वाला है। अब बताओ, मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे। हृदय में शोक का अथाह सागर उमड़ रहा था। फिर भी वे सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने वो पोटली आगे बढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, ये लीजिए। अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर मैंने ये धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, परंतु दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने धन की पोटली उठाई, परंतु तिरस्कार भरे स्वर में बोले, यह धन बहुत कम है, इससे मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती। और धन लाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये कहकर वे क्रोध में वहाँ से चले गए। अब सूर्यास्त होने में बहुत कम समय शेष था। निराश और व्याकुल राजा हरिश्चंद्र नगर में स्वयं को बेचने निकल पड़े, परंतु किसी ने भी उन्हें खरीदने की इच्छा नहीं दिखाई। अंततः वे चलते चलते शमशान पहुंच गए। वहां धर्मदेव ने चांडाल का रूप धारण कर उनसे पूछा, अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, भाई, सूर्यास्त होने से पहले मुझे खरीद लो। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। बदले में मुझे इतना धन दे दो कि मैं ऋषि की दक्षिणा चुका सकूं। चांडाल बोला, मैं प्रवीर नाम का चांडाल हूँ। मेरा काम मुर्दों से कफन लेना और उनका दाह संस्कार करना है। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें 1 भार सोना दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत सहमति दे दी। चांडाल ने उन्हें अपना दास बना लिया और बदले में 1 भार सोना दे दिया। उसी समय विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और क्रोध से बोले, हरिश्चंद्र, दिन समाप्त हो चुका है। क्या अब भी तुम मेरी दक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो? स्वामी, मुझ पर दया करें। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, ऋषिवर, ये लीजिए। मैंने स्वयं को बेचकर ये धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, परंतु अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र ने सोने की पोटली उठाई और वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास बन चुके थे। वे दिन रात शमशान घाट पर शवों का दाह संस्कार करवाते और नियम पूर्वक चांडाल का कर वसूल करते थे। जलती चिताओं के बीच वे प्रतिदिन जीवन का अंतिम सत्य देखते। लोग रोते पीटते आते, अपने प्रियजनों को मुखाग्नि देकर लौट जाते। ये सब देखकर राजा के मन में बार बार यही विचार उठता, संसार का यही अंत है। अंततः सबको इसी स्थान पर आना पड़ता है।
इन दृश्यों ने उन्हें और अधिक विरक्त कर दिया। विपत्तियों ने उनके धैर्य को और भी दृढ़ बना दिया था। वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में कठोर परिश्रम करती थीं और पुत्र रोहिताश्व को भी छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। एक दिन बालक फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गया, जहां उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखकर शैव्या का हृदय फट पड़ा। वे विलाप करने लगी, पर उस घड़ी उन्हें सांत्वना देने वाला कोई भी वहां उपस्थित नहीं था। उसने अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को गोद में उठाया और ब्राह्मण से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे दे। प्रभु, कुछ तो दे दो, परंतु ब्राह्मण ताकि मैं रोहिताश्व निर्दयता के से उसकी अंतिम प्रार्थना संस्कार के लिए ठुकरा दी। सामान ले सकूं। विवश होकर शैव्या अपने पुत्र का शव उठाए शमशान की ओर चल पड़ी। उधर शमशान में राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य में लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने पुत्र का शव लेकर वहां आई है। नियम के अनुसार उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, देवी, बिना कर चुकाए यहाँ किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों न हो। ये सुनकर शैव्या ने धीरे से सिर उठाया। जैसे ही हरिश्चंद्र की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उनकी अपनी पत्नी शैव्या थी, और जिसकी देह उसकी गोद में थी वो उनका एकमात्र पुत्र रोहिताश्व। उस क्षण राजा की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी और उनका हृदय शोक से कांप उठा। उन्होंने छाती पर पत्थर रखकर भारी मन से कहा, देवी, मैं जानता हूँ कि ये हमारा ही पुत्र है, परंतु मैं अब एक दास हूँ। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी का भी दाह संस्कार न किया जाए। धर्म मुझे अपने कर्तव्य से पीछे हटने की अनुमति नहीं देता। ये सुनकर शैव्या फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से भरे स्वर में वो बोली, स्वामी, मैंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर ही हमारे पुत्र के शरीर को ढका है। अब मेरे पास केवल आधा ही वस्त्र शेष है। यदि आप उसे ही कर के रूप में स्वीकार करें तो कृपा करके हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दीजिए। ये सुनकर हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखकर विलाप करने लगे और आंसुओं के बीच अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक शमशान में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में बिजली सी चमक उठी और देवगण स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए। उसी क्षण वो चांडाल भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे। उनके साथ महर्षि विश्वामित्र भी वहां प्रकट हुए। विश्वामित्र आगे बढ़े और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। फिर गंभीर किंतु स्नेह भरे स्वर में बोले, राजन, ये सब एक परीक्षा थी। मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा को परखना चाहता था और तुमने हर कदम पर स्वयं को सिद्ध कर दिया। सत्य की रक्षा के लिए तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया, पर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। तुम्हारी दृढ़ता और धर्मनिष्ठा वास्तव में अद्वितीय है। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी गूंज उठी, राजन हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य के प्रतीक के रूप में अमर रहेगा। संसार में जब भी सत्य की बात होगी, लोग तुम्हारे नाम से ही उसकी तुलना करेंगे। इतना सुनते ही मानो एक दिव्य हवा का झोंका आया। अगले ही क्षण राजा के सामने उनकी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व राजसी वस्त्रों में खड़े दिखाई दिए। धर्मराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और महर्षि विश्वामित्र ने उनका राज्य भी वापस लौटा दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र अयोध्या लौट आए और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा की सेवा करते रहे। उनका जीवन सत्य, त्याग और धर्म का अमर उदाहरण बन गया।
राजा हरिश्चंद्र की ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय उसी की होती है। संसार में धन, राज्य और वैभव सब नश्वर हैं, पर सत्य, त्याग और धर्म अमर होते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा मनुष्य वही है जो विपत्ति के सबसे अंधेरे क्षण में भी अपने वचन और धर्म से नहीं डगमगाता। उन्होंने राज्य खो दिया, परिवार से बिछुड़ गए, शमशान में दास बनकर काम किया, यहाँ तक कि अपने पुत्र के दाह संस्कार के समय भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। इसीलिए युगों से भारत की धरती पर जब भी सत्य, वचन पालन और धर्म की बात होती है, तब सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में वही मनुष्य को अमर बना देती है। इसी कारण आज भी लोग श्रद्धा से कहते हैं, सत्य की मिसाल हो तो राजा हरिश्चंद्र जैसी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली एक नई और अद्भुत कथा के साथ। राम राम।